अच्छा, एक बात बताइए, आपको नंबर्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है और आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स बड़े ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। और क्या आप इन मेथड्स को प्रैक्टिकल यूज में अप्लाई करना पसंद करेंगे? अगर हाँ, तो आप स्टैटिस्टिशियन बनने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में बढ़ते एडवांसमेंट के चलते स्टैटिस्टिशियन की डिमांड काफी इंक्रीज हो रही है और अब ये फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर्स में से एक भी बन चुका है, जिसमें फ्यूचर में काफी राइज भी मिलने वाला है। यानी अगर आपका इंटरेस्ट भी स्टैटिस्टिशियन बनने में है, तो ये आपके लिए एक शानदार करियर ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें स्कोप भी नजर आ रहा है, जॉब सिक्योरिटी भी है और सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा ऑफर होता है। इसलिए आपको इस करियर ऑप्शन के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टैटिस्टिशियन बनने से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियाँ। तो इस वीडियो को जरूर देखिए और अपना कुछ टाइम इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि स्टैटिस्टिशियन करता क्या है। स्टैटिस्टिशियन एक मैथमेटिशियन होता है जो अपनी एनालिटिकल स्किल्स का यूज करके डेटा को इंटरप्रेट करने और कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सही प्रोसेस का यूज करके डेटा कलेक्ट करने की ट्रेनिंग देना, डेटा कलेक्शन, टेबुलेशन और स्टैटिस्टिशियन जॉब्स में इन्वॉल्व वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शन लिखना भी स्टैटिस्टिशियन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस करना, सैंपल टेक्निक्स अप्लाई करना, रिसर्च प्रोजेक्ट्स डिजाइन करना, डेटा ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना, बिजनेस स्ट्रेटजीज को ड्रॉ करना, ये सब एक स्टैटिस्टिशियन के ही काम होते हैं। स्टैटिस्टिशियन के कई सारे टाइप्स भी होते हैं जो उनके चूज किए गए वर्क फील्ड के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिशियंस जो मैथमेटिकल टेक्निक्स और मॉडल्स का यूज करके रियल वर्ल्ड इश्यूज को सॉल्व करने में मदद करते हैं। डेटा एनालिस्ट जो कंपनी में डेटा की बहुत लार्ज क्वांटिटी से डील करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा सेट्स को कलेक्ट करके क्लीन और इंटरप्रेट करते हैं। और स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट जो डॉक्यूमेंट्स और एनालिसिस लिखते हैं और साथ में डेटा कलेक्ट और एडिट भी करते हैं। यानी स्टैटिस्टिशियंस भी कई तरह के होते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिशियन बनने के लिए कौन से स्किल्स का होना जरूरी होता है, आइए ये भी पता करते हैं। एक सक्सेसफुल स्टैटिस्टिशियन बनने के लिए आपके पास मशीन लर्निंग स्किल्स होनी चाहिए। सी प्लस प्लस, आर, जावा और पाइथन जैसी कंप्यूटर लैंग्वेजेस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग और नो एसक्यूएल जैसे डेटाबेसेस की अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, समरी स्टैटिस्टिक्स और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। मैथमेटिक्स जिसमें लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी इंक्लूड हो, उसका एक्सपर्ट होना जरूरी है। टेक्निकल प्रोग्राम्स में एक्सपर्टीज तो होनी ही चाहिए और हडूप बेस्ड एनालिटिकल जैसे पिग, हाइव, बिग डेटा एटसेट्रा में भी आपको स्किल्ड होना चाहिए। साथ ही आप में मल्टीटास्किंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और टीम वर्क स्किल्स का होना भी जरूरी होगा। स्किल्स के बाद अब जानते हैं स्टैटिस्टिशियन बनने के तरीके के बारे में। तो इसके लिए आपको स्कूल लेवल से ही माइंड तैयार करना होगा, क्योंकि 10+2 क्लास आपको साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम से पास करनी होगी, जिसमें मेन सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स हो और मिनिमम 55% आपने स्कोर किए हों और आपकी मैथमेटिकल स्किल्स भी एक्सीलेंट होनी चाहिए। इसीलिए स्कूल लेवल से ही डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपनी मैथ्स स्किल्स को आप शार्प बनाते रहें। तो इसके लिए आप स्टैटिस्टिक्स में कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स कर सकते हैं जो आपकी स्किल्स और नॉलेज से मैच करता हो, जैसे BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स जो कि 3 साल की ड्यूरेशन का कोर्स है और इसमें एडमिशन के लिए कैंडिडेट के पास 12th में मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए। इस कोर्स में एडमिशन के लिए इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम हैं: MIT यूनिवर्सिटी मुंबई एंड कोलकाता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी मुंबई, DM कॉलेज ऑफ साइंस इम्फाल और LI यूनिवर्सिटी कोलकाता। इसके अलावा आप BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स भी कर सकते हैं। बैचलर डिग्री लेने के बाद आप चाहे तो सेम फील्ड में मास्टर्स डिग्री भी ले सकते हैं, ताकि आपकी नॉलेज, स्किल्स और सब्जेक्ट पर कमांड बढ़ सके। और ऐसा ही कोर्स है MSc स्टैटिक्स। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 2 साल होती है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपका स्टेट्स या मैथ से बैचलर डिग्री कंप्लीट करना जरूरी होगा। और इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं उनके नाम है: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई और सेंट जोसेफ्स कॉलेज बेंगलुरु। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आप स्टडी कंटिन्यू करना चाहे तो आप डॉक्टरल डिग्री ले सकते हैं। और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बात आती है एम्प्लॉयमेंट एरियाज और जॉब प्रोफाइल्स की,
तो आपको ये जानकर के खुशी होगी कि स्टैटिस्टिक्स के एरिया में आपके लिए ना केवल इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी शानदार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। और आप प्राइवेट कंपनीज में तो अच्छी जॉब पा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा आप डेटा एनालिसिस, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल फर्म्स, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स और साइकोलॉजी सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं। वैसे बात की जाए सैलरी की तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये एवरेज एनुअल सैलरी 3 से 4 लाख पर एनम हो सकती है, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में 2.5 से 6 लाख पर एनम तक। जॉब प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो एक स्टैटिस्टिशियन को अप्रॉक्स 3 से 4 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज ऑफर हो सकता है। डेटा एनालिस्ट को 3.5 से 4 लाख पर एनम का, तो एक स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट को अप्रॉक्स 3.5 से 4.5 लाख पर एनम का पैकेज ऑफर हो सकता है। ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के साथ एक स्टैटिस्टिशियन की सैलरी इंक्रीज होती रहती है। ये सैलरी जॉब लोकेशन और ट्रेनिंग जैसे फैक्टर्स से अफेक्ट भी होती है। ये सैलरी आपके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के बेस पर 20 लाख पर एनम तक भी जा सकती है। इसलिए अपनी प्रायोरिटी तो एक्सपर्टीज को ही रखना, ताकि आपको अपने करियर में बहुत तेजी से ग्रोथ मिलती चली जाए। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो पूरा हुआ, जिसमें आपने स्टैटिस्टिशियन बनने से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां ले ली है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिस्टिशियन बनना है तो मैथ्स और स्टेटस का धुरंधर आपको बनना ही होगा, और इसकी तैयारी स्कूल से ही शुरू कर देनी होगी। इसीलिए अगर आपको अपने लिए ये करियर ऑप्शन सूटेबल लगा तो अभी से आप इस फील्ड में अपने लिए शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी गेन करने का रास्ता ओपन कर लीजिए और जम करके तैयारी कीजिए, ताकि ग्रोथ के साथ सेटिस्फैक्शन भी मिले। वैसे ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। कोई सवाल है तो वो भी आप लिख करके भेज सकते हैं। लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है तो बस लगे हाथ इसे शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग आज हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि करियर से जुड़ी जो आपको हमेशा आगे ले जाए ऐसी जानकारियां समय समय पर आपको मिलती रहे, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि क्विक सपोर्ट पर आपको मिलती है ऐसी सारी अमेजिंग जानकारियां। रूबी आपसे मिलेगी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।